Today we are going to talk about a poem by Kamala Das, that is The Sunshine Cat. The Sunshine Cat, that means यहाँ पे the Sunshine Cat एक सन की रे को बताया गया है। जैसे सनलाइट में से कोई रे आती है, मतलब बहुत कम रोशनी एक रूम में आ रही है, उसे द सनशाइन कैट बोला है। कब और कैसे वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। एंड दिस पोम वाज फ्रॉम द कलेक्शन समर इन कैलकाटा विच वाज पब्लिश्ड इन 1965। एंड इसमें जो लव एंड लॉस्ट को बताया गया है, दैट मीन्स कि किस तरीके से जो यहाँ पे पोइटेस हैं या फिर कमला दास जैसे उनकी जो पोम्स होती हैं उनमें बताया जाता है कि वो इन सर्च ऑफ लव है, बट उसे लस्ट के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। सो यहाँ पे इस पॉम में यही सारी चीज़ें बताई गई हैं कि किस तरीके से जो लव है वो उसको जो है यहाँ पे पोइटेस जो हैं उनको इमोशनल चाहिए था, स्पिरिचुअल लव चाहिए था, बट यहाँ पे ओनली उन्हें लस्ट मिल रही है। सो यहाँ पे जो है एक लेडी की फ्रस्ट्रेशन बताई गई है कि एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी में किस तरीके से एक वुमेन को या एक लेडी को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, वो चीज़ बताई है। सो शुरू करते हैं। हमारी जो पोम है, दे डिड दिस टू हर द मैन हु नो हर, द मैन शी लिव्ड हु लव्ड हर नॉट इनफ, बीइंग सेल्फिश एंड ए कवर्ड। सो इसमें द मैन, दैट मीन्स जो उनके साथ में जो कुछ कर रहा है, दैट मीन्स उसके साथ जो हो रहा है वो इंसान कर रहा है जिसको उसने लव किया था, लेकिन उसने इन रिस्पॉन्स में उसे लव नहीं किया। दैट मीन्स यहाँ पे जो है अपने हस्बैंड को वहाँ पे बता रही हैं कि जिस तरीके से वो अफेक्शनेट थी, वो दूसरा जो पर्सन था, दैट मीन्स जिसे वो लव करती थी, वो उसे रिटर्न में उसे वो लव नहीं मिलता था। सो यहाँ पे वो बता रही है कि वो उनके हस्बैंड है, द हस्बैंड हु नीदर लव्ड नोर यूज्ड हर बट ए रूथलेस वॉचर एंड द बैंड ऑफ साइनिक्स ही टर्न टू क्लिंगिंग टू देयर चेस्ट where new hair sprouted like great winged moths, burrowing her face into their smells and their young lust to forget. सो यहाँ पे वो क्या करती हैं कि वहाँ यहाँ पे अपने हस्बैंड को, जो पोइटेस हैं वो ये बता रही हैं कि उनके हस्बैंड सेल्फिश हैं, कोवार्ड हैं, दैट मीन्स कायर हैं, और उनको जैसे कि लव चाहिए था वैसा नहीं मिला, उन्हें मिले तो मतलब लस्ट, दैट मीन्स उनकी इमोशनल रिक्वायरमेंट को ना देखते हुए उन्होंने उनके साथ में रिलेशनशिप्स किए। सो यहाँ पे कमला दास यही चीज़ बता रही हैं कि किस तरीके से जो वो कनेक्शन चाहती थी वो ना होकर, और किस तरीके से उनके हस्बैंड ने, या फिर जो यहाँ पे पोइटेस बता रही हैं कि जो स्पीकर हैं वो कह रही हैं कि किस तरीके से वो जो पर्सन था वो सेल्फिश और कोवार्ड था, और वो सब उन्हें नहीं मिला, इसलिए वो और दूसरे पार्टनर्स को ढूंढने लगी, और उन पार्टनर्स में वो चीज़ ढूंढने लगी, दैट मीन्स लव। और लेकिन वो उनके साथ में सेम चीज़ करते थे, वो फिजिकल होते थे, बट उन्हें जैसा कि उन्हें पहले उनके साथ हुआ था कि वो इमोशनली कनेक्शन ना देकर उनसे सिर्फ लस्ट थी उनमें। सो ये सेम वो जो अदर लवर्स थे उनके उनके वही था कि दैट मीन्स वो क्लिंग भी करती थी, दैट मीन्स उनको होल्ड करती थी फैमिली, दैट मीन्स कि वो भी उन्हें बदले में लव दें, बट वो नहीं देते थे, तो वो उनमें भी लस्ट थी। वो सिर्फ ये कहते थे कि जैसे कि टू फॉरगेट और टू फॉरगेट, एंड दे सेड ईच ऑफ देम आई डू नॉट लव, आई कैन नॉट लव, इट इज नॉट इन माई नेचर टू लव, बट आई कैन बी काइंड टू यू। तो यहाँ पे इसमें बता रहे हैं कि मतलब वो जो देख रही हैं कि वो फ्रस्ट्रेशन की वजह से जो कि उन्होंने दूसरे रिलेशनशिप्स देखे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बनाए, सो वो उन लोगों ने भी उन्हें डिसअपॉइंट किया, क्योंकि उनका तो जैसा आदमी का होता है, यहाँ पे मैं कोई पर्सनल व्यू नहीं दे रही हूँ, यहाँ पे जो पोम में जो बताया उन्होंने कि जैसा कि होता है वही उनको वापस मिला, कि जैसा कि उनका एक पर्सन का होता है, मैन का होता है सेल्फिश एटीट्यूड। सो वो जस्ट उनमें लस्ट था, और वो उसने अपना बेस्ट ट्राई किया कि उनको जेन्युइन लव मिल सके, उन्होंने अपने लव को शो किया, बट उनको नहीं मिला वो। तो वो सिर्फ और सिर्फ उनको ये कहते थे कि वो उनको लव नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ उनकी तरफ काइंड रह सकते हैं, दैट मीन्स उनको अगर काइंडनेस की ज़रूरत हो तो वो उन्हें दे सकते हैं, बट नॉट लव, बिकॉज वो उनके नेचर में नहीं है। सो इस तरीके से वो जो हैं जो स्पीकर हैं या पोइटेस हैं वो अनसेटिस्फाई हैं।
They let her slide from packs of sanity into a bed made soft with tears, and she lay there weeping, for sleep had lost its use. That means अब उनको इतना दुख हो रहा है, वो एकदम जैसे पागल सी हो गई हैं। वो बेड पे जैसे कि सोती हैं तो उन्हें नींद नहीं आती, एक साउंड स्लीप नहीं आती है, वो सिर्फ रोती रहती हैं। और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, वो एक मतलब फिजिकल एक्टिविटी के बाद में जो साउंड स्लीप होती है वो उसको एंजॉय नहीं कर सकती, वो सिर्फ रोती ही रहती हैं। और इतनी रोती हैं कि दैट मीन्स उन ऐसा लग रहा है, आई शैल बिल्ड वॉल्स विद टीयर्स, ई सेड वॉल टू शट मी इन। और वो कि इतना रोती हैं कि वो कह रही हैं कि आंसुओं से वो दीवार बना लेती हैं, दैट मीन्स वो खुद की ही प्रिजन तैयार कर लेती हैं और उसमें एज ए प्रिजनर वो रहने लग जाती हैं। हर हस्बैंड शट हर इन एवरी मॉर्निंग, लॉक्ड इन अ रूम ऑफ बुक्स विद a streak of sunshine lying near the door like a yellow cat to keep her company, but soon winter came. बट यहाँ पे क्या बताया गया है कि यहाँ पे और क्रुएलिटी को दिखाया गया है कि दैट मीन्स इन एवरी मॉर्निंग, मतलब उसके जो हस्बैंड हैं वो हर एक सुबह को जब उन्हें उनके हस्बैंड इतने क्रूअल हैं कि उन्हें लॉक करके चले जाते हैं रूम में, जो कि रूम है बुक्स का। उस बुक्स के रूम में उनको लॉक करके जाते हैं, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब वो सिर्फ शाम को जब वो आते हैं तब वो अनलॉक होती है। इन बिटवीन वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, बस एक जो है सनलाइट आती है, वो भी बहुत कम, वो उसकी पूरे दिन कंपेनियन रहती है, ए रे ऑफ सनशाइन, मतलब पतली सी जो लकीर आती है, दैट मीन्स, या फिर एक रे आती है सनशाइन की। सो वो वहाँ पे वो उसी रे को कह रही हैं, उस रे को ही वो येलो कैट कह रही हैं कि वो ऐसे लगती है जैसे कि वो कोई येलो कलर की कैट हो। और जब फिर क्या कह रही हैं, बट सून विंटर केम एंड वन डे वाइल लॉकिंग हर इन ही नोटिस दैट the cat of sunshine was only a line, a half thin line, and in the evening when he returned to take her out, she was a cold and half dead woman, now of no use at all to man. और फिर एक बार क्या होता है कि सर्दियाँ आ जाती हैं, फिर उसके बाद में और वो सनशाइन रे है वो भी लॉस्ट हो जाती है, क्योंकि जैसे कि सर्दियों में वो भी बादलों के पीछे छुप जाती है, उसकी ब्राइटनेस कम हो जाती है। पहले तो सिर्फ एक रे ही तो आ रही थी, वो भी कम हो जाती है और वो एकदम थिन लाइन की तरह आती है, एक थिन बिल्कुल बाल की सी तरह, जितना बाल थिन होता है उस तरीके से एक थिन लाइन आती है सर्दियों के टाइम में। और जो यहाँ पे जो है पोइटेस कह रही हैं कि वो जो है इस तरीके से वहाँ पे अंदर रहते हुए सर्दी में वो एकदम कोल्ड हो जाती है, एकदम हाफ डेड हो जाती है, मतलब एकदम डिप्रेस्ड रहती है वो। और अब वो है कि वो एकदम हाफ डेड वुमेन हो चुकी है, और जब ऐसी मतलब उनकी जो कंडीशन हो चुकी है, अब शायद वो किसी भी यूज की नहीं रही है मैन के लिए, दैट मीन्स वो किसी की भी सेक्सुअल डिजायर्स को पूरा नहीं कर सकती है, दैट मीन्स उसका कोई यूज नहीं है मैन के लिए। सो होप आपको ये समझ में आई होगी। होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट, प्लीज हिट द thumbs up button, please 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 subscribe the channel, put your views and suggestion in comment section. So thank you.